हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लोकी सीजन 1 एपिसोड 2 के बारे में। एपिसोड 1 में हमने देखा था कि लोकी को टीवीए में लाया जाता है और धीरे धीरे कैसे लोकी टीवीए क्या है ये सब समझने लगता है। साथ में लोकी का एक वेरिएंट टीवीए की हंटर्स को मार रहा था, इसके बारे में भी दिखाया जाता है। उसके बाद हमें साल 1858 सालिना ओक्लाहोमा की एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो वेरिएंट टीवीए की हंटर्स को मारकर उनका टाइम रीसेट करने वाले डिवाइस लेकर चली जाती है और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हुआ था। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि टीवीए की तरफ से हंटर्स को एक नेक्सस इवेंट चेक करने के लिए साल 1985 विस्कॉन्सिन भेजा जाता है, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आता। वो वेरिएंट आकर उन सबको मार देता है और साथ में उनके टाइम रीसेट करने वाले डिवाइस भी लेकर चले जाती है और इस बार वो एक हंटर को भी अपने साथ लेकर चले जाती है। उसके बाद लोकी, मोबियस और बाकी हंटर्स उस जगह पर जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता और वो टाइमलाइन को रीसेट करके वापस चले आते हैं। उसके बाद मोबियस लोकी से कहता है कि आज तक जितने भी लोकी वेरिएंट्स को उन्होंने पकड़ा है सबकी केस फाइल को वो ठीक से देखें, वो वेरिएंट कैसे और कहां पर इतने टाइम तक छिपकर रह रहा है। लेकिन लोकी एक थ्योरी देता है कि नेक्सस इवेंट तभी होता है जब कोई वेरिएंट टाइमलाइन के हिसाब से काम नहीं करता। लेकिन अगर कोई वेरिएंट जो जगह टाइमलाइन के हिसाब से नेचुरल डिजास्टर की वजह से डिस्ट्रॉय होने वाला हो, अगर वहां पर जाकर वो जगह तबाह होने से पहले कुछ भी करता है तो टाइमलाइन में कोई भी नेक्सस इवेंट नहीं होगा। अगर नेक्सस इवेंट ही नहीं होगा तो टीवीए को पता भी नहीं चलेगा कि वो वेरिएंट वहां पर रह रहा था। और इसी ट्रिक का यूज करके लोकी की वो वेरिएंट हमेशा छिपा रहता है। और इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए मोबियस और लोकी एक जगह पर जाते हैं जो टाइमलाइन के हिसाब से तबाह होने वाला था, लेकिन टीवीए को उनके वहां पर जाने के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता और टाइमलाइन में कोई भी नेक्सस इवेंट दिखाई नहीं दिया। उसके बाद मोबियस उस वेरिएंट के पास से मिला हुआ एक चॉकलेट जहाँ पर मिलता है, मतलब ये चॉकलेट साल 2047 से लेकर साल 2051 के बीच अलाबामा में बनाया जा रहा था। उसी टाइम में हुई एक बड़ी सी नेचुरल डिजास्टर में जाने की फैसला करता है। इसके बाद मोबियस अपनी हायर अथॉरिटी को इस थ्योरी के बारे में समझाता है और उन्हें साल 2050 में जाने की परमिशन देने के लिए कन्विंस कर देता है, क्योंकि उसी साल अलाबामा में एक बहुत बड़ा तूफान आया था, तो शायद वो वेरिएंट उन्हें वहां पर मिल सकता है। और वहां पर जाने के बाद वो सब लोग अलग अलग टीम बनाकर और वेरिएंट को ढूंढने में लग जाते हैं और मोबियस की टीम को वो हंटर भी मिल जाता है जिससे वो वेरिएंट अपने साथ पहले ले गई थी और उसने उस हंटर से टाइम कीपर्स तक कैसे पहुंचा जा सकता है इसके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया था। लेकिन फाइनली लोकी को वो वेरिएंट मिल जाता है और उसका नाम है सिल्वी। और सिल्वी के पास जितने भी टाइमलाइन को रीसेट करने वाली डिवाइस थी उसकी मदद से वो बहुत सारे नेक्सस इवेंट क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से टाइमलाइन में बहुत सारे ब्रांचेस बनने लगते हैं। उसके बाद वो एक पोर्टल ओपन करके टीवीए की ऑफिस में चली जाती है और उस पोर्टल को यूज करके उसके पीछे पीछे लोकी भी टीवीए में चला जाता है और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होती है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों टीवीए की ऑफिस में पहुंच जाते हैं और सिल्वी के ऊपर हंटर्स अटैक करते हैं, लेकिन वो उन्हें मार देती है। लेकिन उसे लोकी रोकने की कोशिश करता है। उन्हें जब और हंटर्स पकड़ने के लिए आते हैं, लोकी सिल्वी के पास जो टाइम ट्रैवल करने वाले डिवाइस थी, मतलब टेम्पैड, उसकी मदद से वो दोनों साल 2077 लैमेंटिस 1 नाम की एक मून पर चले जाते हैं जो कुछ ही टाइम के बाद एक दूसरी प्लेनेट से टकराने वाला है। और टेम्पैड लोकी के पास था, इसलिए सिल्वी और लोकी के बीच लड़ाई हो जाती है, लेकिन लोकी टेम्पैड को छिपा देता है और वो दोनों देखते हैं कि टेम्पैड का चार्ज खत्म हो गया है और इसे रिचार्ज करके ही वो कहीं पर टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। इसलिए वो दोनों मिलकर उसे कैसे चार्ज करे इसके बारे में सोचने लगते हैं। वहाँ पर जितने भी घर था वो सब लगभग टूट गया था और वो मून भी डिस्ट्रॉय होने वाला था। चारों तरफ मीटियोर की बारिश हो रही थी और कुछ बड़े बड़े लोग ट्रेन में बैठकर एक रॉकेट के पास जा रहे थे जिससे आर्क कहा जाता है, जो उन्हें उस मून से बाहर निकल कर ले जाएगा। उसके बाद लोकी और सिल्वी ट्रेन में दोनों छिपकर बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें पकड़ लिया जाता है और लड़ाई के दौरान गार्ड्स लोकी को ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं और सिल्वी भी ट्रेन से कूद जाती है और इसी चक्कर में टेम्पैड टूट जाती है। उसके बाद वो दोनों आर्क तक चलकर जाने की फैसला करते हैं। वहाँ पर जाते टाइम सिल्वी लोकी से कहती है कि वो कैसे मैजिक करके लोगों से अपने काम करवा सकती है, इसलिए उसे बस उन्हें टच करनी होती है और वो उनके दिमाग की पुरानी यादें को यूज करके उन्हें कंट्रोल कर सकती है। लेकिन वो लोकी से कहती है कि जब उसने हंटर B-15 की माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश की तो उसकी टीवीए ज्वाइन करने से पहले वाली यादें को ढूंढना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन लोकी कहता है कि सारे लोग जो टीवीए के लिए काम कर रहे हैं उन्हें तो टाइम कीपर्स ने बनाया है। लेकिन सिल्वी उसे समझाती है कि वहाँ पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं सब उनकी तरह एक वेरिएंट से और उनका मेमोरी इरेज कर दिया गया है, इसलिए किसी को भी कुछ याद नहीं है। उसके कुछ देर बाद वो दोनों आर्क पर पहुंच जाते हैं, लेकिन एक मीटियोर के टकराने की वजह से वो रॉकेट टूट जाती है और यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।